हरे कृष्ण। तुलसी से सुख सेव पाप हरे, पुण्य देवी नमस्तुते। नारदेषु नमो नारायण, ते प्रिय देवी नमस्तुते। हे तुलसी देवी, आप स्वयं लक्ष्मी की सखी हैं। आप समस्त पापों को हरण करके पुण्य प्रदान करने वाली और कल्याणी हैं। नारद मुनि द्वारा आपके गुणों का गाया जाता है और आप ही श्री नारायण के प्रिय हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और शुद्ध भक्ति ही हमारे महान आचार्य श्री गोस्वामी ने भक्त अंगों में 64 अंग बताए हैं। उसमें तुलसी देवी का सेवा महत्वपूर्ण स्थान है। इस आधार्थ विधि को देवी श्री कृष्ण राधा देवी दीर्घ लीलाएं करती हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी जीव भगवान की सुख भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसी परम भावना तुलसी देवी भगवान की इच्छा और योजना अनुसार कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन इस धरातल पर प्रकट होती हैं और उसी दिन उनका भगवान श्री हरि के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्तित्व शास्त्रों के द्वारा तुलसी विवाह की विधि समाप्त करता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कन्या पुत्री ने एकादशी के व्रत संध्या के समय तुलसी विवाह का विधि समापन की जाती है। इस वक्र व्याम दोष से मुक्ति हो गई थी। तुलसी विवाह से समापन विवाह से भी अधिक दिवसर और धूमधाम से जाने वाला उत्सव है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण नारायण और तुलसी देवी के दिव्य विवाह का उत्सव है। कई स्थानों पर मंदिरों में भव्य आयोजन किया जाता है। नारद पंतराज में बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का संकल्प लेना चाहता है या फिर उसे भव्य रूप से उसका आयोजन करना चाहता है तो उसे पहले अपने निवास स्थान में लगाना चाहिए और फिर 3 साल बाद विवाह करवाना चाहिए। अगर आप कहीं ना जा सकते हैं तो उसे अपने घर में भी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह समान तौर से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में किया जाता है। किसी भी दिन किया जा सकता है। तो चलिए हम घर पे सरल तरीके से तुलसी विवाह करने की विधि को जानते हैं। कैसे किया जाता है ये बताते हैं। सबसे पहले तुलसी विवाह के प्रातः काल प्रारंभ मुहूर्त पे उठ जाएं, स्नान विधि से अपने आप को स्वच्छ कर ले। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। सामान्य तौर से एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। आप प्रातः काल भी आप तुलसी विवाह का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी विवाह रखने वाले व्यक्ति को उस दिन उपवास करना होता है और पूरे दिन विवाह की तैयारी करे और भगवान श्री कृष्ण का जाप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं उस जगह को स्वच्छ कर ले और फूलों इत्यादि से सजा ले। विवाह जैसा भी सजावट आप कर सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी को सुंदर से सजाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनको चढ़ाए। उसके बाद श्री नारायण के चित्र है तो सामने रखें और नहीं है तो शालिग्राम के शिला को भी स्नान के बाद श्रृंगार प्रदान करें। तत्पश्चात वैदिक मंत्रों कीर्तन भजन के साथ शालिग्राम शिला को माता तुलसी के समक्ष लेकर रखें। समय भगवान का आह्वान करके इसे मंत्रों का उच्चारण करें।
गच्छ भगवान् देवस्व सविकेशव तूर्ध्वयदश्मि तुलसीम सर्व कम पर्द पव। हे भगवान केशव, आइए मैं आपका पूजन करती हूँ। मैं आपकी सेवा में तुलसी को समर्पण करती हूँ। आप दोनों मुझे अपनी सेवा और भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्धपद पद और निष्ठा को उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान की अर्पित करें। फिर आह्वान पद का उच्चारण करके भगवान को अर्पण करके उसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रख के उसे भगवान के अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करे कि मधु को स्वीकार करे। गोधूली के समय भगवान नारायण और तुलसी देवी के अलग अलग पूजन करें और सूर्य दिखाई दे। इस समय कन्यादान का संकल्प ले। सूर्य दिखाने देने के समय आप उस समय भी संकल्प कर सकते हैं। गोत्र और कुल का उच्चारण करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे त्रिभुवन परमेश्वर, इस तुलसी के विवाह को ग्रहण करें। ये आपकी प्रिय है। मैं जल के धनी से सींच कर अपनी पुत्री के भांति इसे पाल पोस के मैं आपके भांति समर्पण करती हूँ। मैं आपको प्रिय तुलसी देवी की आपके ही सेवा में समर्पित करती हूँ। कृपया इनको पानी ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी देवी का दान करें। तुलसी और शालिग्राम दोनों की पूजा करें। यदि संभव हो तो अग्नि के मंत्र से हवन के 108 की आहुति से मंत्र का उच्चारण करें। क्षमा प्रार्थना के साथ इस विधि का समापन करें। घर में विवाह का उत्सव मनाएं। विवाहित तुलसी देवी और शालिग्राम को नाना प्रकार के व्यंजन का भोग लगाएं और परिवारजनों को भी आमंत्रित करें। लेकिन याद रहे, यदि आप एकादशी के दिन इस उत्सव को मना रहे हैं तो इस दिन आप अन्न स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पे भी तुलसी शालिग्राम का विवाह करवा सकते हैं। तो चलिए हम इस अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने विशेष कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण राधे